यस स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर बेस्ड क्वेश्चन है और स्टेटमेंट क्या कह रहा है। फर्स्ट, एजी प्लस से एजी की वैल्यू इंक्रीज होती है कब? जब हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। आप समझना मेरी बात को, यानी एजी प्लस की अगर मैं कंसंट्रेशन को बढ़ाता हूं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एजी प्लस से एजी की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। मैं हम चेक करके देखते हैं कि सही है गलत है। हमने ऐसे नोट किया ई नोट ऑफ एजी प्लस से एजी, ढंग से समझना बेटा, एजी प्लस टू एजी, क्लियर, इक्वल टू हम नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ई नोट ऑफ हमारे पास आएगा ई नोट ऑफ स्टैंडर्ड में एजी प्लस टू एजी, सही है। और अगर ये रिएक्शन में नोट करना चाहूं तो रिएक्शन कैसे नोट करेंगे आप? एजी प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये किस में कन्वर्ट होगा? एजी में, माइनस हम इक्वेशन पुट करें 0.059, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? 1 log 10 बेस, बताओ कितना? प्रोडक्ट में सॉलिड एजी बना, नीचे कितना आएगा बेटा? एजी। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इक्वेशन बनेगी, आप आराम से समझो। अगर बेटा मैं एजी प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करता हूं, समझना मेरी बात को, तो नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। एजी प्लस को बढ़ाने पर ये नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। नेगेटिव वैल्यू कम होगी तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। और ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी तो ई नॉट ऑफ एजी की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। यानी मेरा पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा? बिल्कुल करेक्ट है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एजी प्लस से एजी की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। आपको पता है हाइड्रोजन से नीचे जो भी मेटल्स आती है, हाइड्रोजन से नीचे जो भी हमारे पास एलिमेंट्स है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उनके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हाइड्रोजन का जीरो होता है, हाइड्रोजन से ऊपर नेगेटिव। तो मेरे अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट भी बेटा सही है। और ये बोला ई नॉट एजी प्लस से एजी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ये बात बिल्कुल सही है। तो हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन है क्या? एक्सप्लेनेशन तो कहां से पता चल रहा है आपको? नेक्स्ट इक्वेशन से पता चल रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन में ये नेगेटिव वाली, ये एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। यानी ये वाला इसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। यानी हम बात करेंगे दोनों के दोनों स्टेटमेंट तो सही है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो हम इसमें बात करेंगे तो बी स्टेटमेंट देखो, ए एंड आर दोनों के दोनों सही है, लेकिन इस बार एक्सप्लेनेशन की बात नहीं हो पा रही है। और एक्सप्लेनेशन की बात नहीं हो पा रही है तो हम स्टेटमेंट आंसर कौन सा जाएगा हमारा? दूसरा जाएगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन, पाई एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट शो शार्प इंक्रीजेस व्हेन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। अब एक बात देखो, पाई एम किसके लिए दे रहा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। आपको पता होगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों को हम डाइल्यूट करते हैं तो वीक का कंडक्टेंस जो है वीक ज्यादा इंक्रीज होता है। मोलर कंडक्टेंस जो है, मोलर कंडक्टेंस वीक का ज्यादा इंक्रीज होता है। उसका रीजन समझो मेरी बात। वीक की कंडक्टेंस को इंक्रीज करने में दो लोगों का रोल होता है। एक तो उसमें आपने देखा होगा कंसंट्रेशन कम करते तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाती है। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल डाइल्यूशन लो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो दिया गया था, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ओस्टवाल डाइल्यूशन लो ये कहता है कि अगर आप वीक को आप डाइल्यूट करते हो तो उसका अल्फा भी इंक्रीज हो जाता है। तो अल्फा इंक्रीज हो जाएगा तो उसका शार्प स्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन में क्या होता है? ज्यादा ग्रोथ करेगा मोलर कंडक्टेंस। तो बात बिल्कुल सही है। पाई एम की वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंक्रीज होती है जब उसको क्या किया जाता है? डाइल्यूट किया जाता है। बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज डाइल्यूशन। बिल्कुल स्टेटमेंट की बात करते हैं। दुर्बल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हो तो बताओ, उनका मैंने बताया था आपको अल्फा क्या होता है? इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने का मतलब यानी बिल्कुल एक्सप्लेन बिल्कुल सही कर रहा है। इसको बढ़ाने में सबसे मेन रोल किसका होता है? अल्फा का रोल होता है। स्ट्रॉन्ग में तो कंसंट्रेशन का रोल होता है, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, पानी मिलाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन वीक के केस के अंदर क्या होगा? उसको अल्फा भी बढ़ जाता है। तो वीक की मोलर कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन में ज्यादा ग्रोथ करती है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर बेटा कितना आएगा? सेकंड आंसर आएगा। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, मैच करना है बेटा। मैच किस तरह से? मैच यूनिट्स की बात करनी है। यस, यूनिट मोलर कंडक्टेंस की यूनिट बताओ क्या होगी? साइमन इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट।
के, बताओ ये क्या है बेटा, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट की यूनिट ये आ गई, और के की यूनिट बताओ क्या होगी, साइमन इनटू, बताओ ए किसके साथ मैच कर रहा है, ए हमारा थर्ड के साथ मैच कर रहा है, ए थर्ड। वैसे ऑप्शन से देखो एक से ही आंसर आ रहा है हमारा, फिर भी हम पूरा कंप्लीट। बी हमारा किसके साथ मैच कर रहा है, 4 के साथ, बी हमने 4 के साथ मैच करा दिया। सी किसके साथ मैच कर रहा है, सी क्या है, सेल कांस्टेंट सी हमारा के किसके साथ मैच कर रहा है, सी 1 के साथ मैच कर रहा है। डी हमारा किसके साथ मैच करेगा, बी के साथ, यानी हमारा फर्स्ट आंसर है, बिल्कुल मैचिंग का क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर, गलत बात है, याद करो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बोल दो या आपको मैं मेटेलिक कंडक्टेंस बोल दूं, दोनों बातें एक ही है। इलेक्ट्रिकल बोल दो या मेटेलिक बोल दूं, और आपको पता होगा मेटेलिक कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और उसकी कंडक्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मेटेलिक कंडक्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो ये वाली इलेक्ट्रिकल, फिर से मैं कह दूं मेटेलिक कंडक्टेंस बोल दूं या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बोल दूं, बात एक ही है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो क्या बेटा मेरे अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा और वो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां देखो क्या बोल रहा है, इंक्रीज हो जाती है, हिंदी में बात करता हूं तो बढ़ जाती है, तो नहीं बढ़ेगी भैया, बढ़ेगी नहीं, उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी पहला स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। दूसरा, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। आयनिक मोबिलिटी का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोलाइट्स, उसमें जब आप जैसे पानी में आपने NaCl मिला दिया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मूवमेंट क्या हो जाएगी, आयंस की बढ़ जाएगी, मोबिलिटी बढ़ जाएगी, और मोबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी स्टेटमेंट सही है। यानी पहला स्टेटमेंट तो आपने बताया सही, वो पहला स्टेटमेंट तो आपने बताया गलत, और दूसरा स्टेटमेंट क्या बताया, सही। तो हमारा आंसर बताओ कौन सा जाएगा, सेकंड आंसर जाएगा 94 का। चेक कर सकते हैं। Lithium has lowest electrode potential, indicating that lithium is weakest oxidizing agent। आपने देखा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम हमारे पास ऊपर ऊपर आता है, और लिथियम हमारे पास ऊपर ऊपर आता है, तो आपने देखा होगा लिथियम का SRP सबसे कम होता है, नेगेटिव में होता है। और आपने देखा होगा जिसका SRP सबसे कम होता है वो स्ट्रॉन्ग क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट होता है। आपने सुना होगा स्टेटमेंट लिथियम के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर ही ऊपर आता है। तो बोला लिथियम लोवेस्ट इलेक्ट्रोड इंडिकेटिंग है, लिथियम वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल सही है। जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो वीक क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। एंड लिथियम मेटल इज मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ये स्टेटमेंट 100% क्या है बेटा, सही है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक्सटेंसिवली यूज फॉर डिटरमाइनिंग द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। बेटा आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दे रखा है कि आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केएसपी कैलकुलेट करने के भी काम में आता है, सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करने के काम में भी आता है, और पीएच कैलकुलेट करने के काम में भी आता है। 95 की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये दोनों। तो बेटा 95 का जो मेरा आंसर आएगा वो 95 का 3 आएगा, चेक कर सकते हैं बेटा। यस 96 का क्वेश्चन, स्टेटमेंट काउंट करने आपको 96 के स्टेटमेंट, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस, हमारा पेपर बिल्कुल एनसीईआरटी बेस है बेटा। आप अगर ढंग से, आपने देखा होगा जेईई मेंस के पेपर भी आपने देखा होगा बिल्कुल एनसीईआरटी बेस सारे, हमने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस बनाए, तो वहीं से कुछ अच्छे क्वेश्चंस की लाइन हमने कवर की। मेटेलिक कंडक्टेंस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, बिल्कुल बात सही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने उस पर डिपेंड करेगी, बिल्कुल बात सही है। या हिंदी में भी देख सकते हैं कि मेटेलिक कंडक्टेंस जो होती है वो पर एटम वैलेंस, एक एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड करती है, बिल्कुल बात मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। दूसरा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिपेंड अपॉन द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, बिल्कुल सही है। मेटेलिक कंडक्टेंस आपने देखा होगा आयरन की कंडक्टेंस अलग होती है, एल्यूमिनियम की कंडक्टेंस अलग होती है, तो बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है, आयनिक कंडक्टेंस बताओ किस पर डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल आयनिक कंडक्टेंस बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ही बोलते हैं आयनिक को, जो कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। अरे होता है ना आयनिक कंडक्टेंस को आप दो टाइप की होती है, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कह सकते हैं। फॉर्मूला आप जानते हो K/1000 डिवाइड बाय मोलरिटी, यानी मोलरिटी क्या कंसंट्रेशन है, तो ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। ये कह रहा है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन किसका लिया, NaCl का।
आपने देखा होगा NaCl के एक्वा सॉल्यूशन से जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस उसका करवाते हैं तो हमारे पास में दो चीजें बनेगी बेटा। एनोड पर हमारे पास में बताओ कौन मिलता है, Cl2 मिलता है, और कैथोड पर रिडक्शन होता है तो बताओ हमारे पास कौन सी गैस मिलती है, H2 गैस मिलती है। हमारा स्टेटमेंट जो है फर्स्ट, यानी हमारे चारों के चारों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, आप चेक कर सकते हैं। फिर हमें ये पता करना काउंट द कितने स्टेटमेंट जो है हमारे पास बिल्कुल सही है। चलो फर्स्ट स्टेटमेंट, साल्ट ब्रिज जो है मिनिमाइज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, बिल्कुल सही बात है। साल्ट ब्रिज क्या करेगा, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्या करता है, कम करता है, बिल्कुल 100% सही है। यानी मेरा एक स्टेटमेंट तो कंफर्म है, वो सही है, एक स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, आपके पास में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। अब आपको पता है रिडक्शन पोटेंशियल जिसका सबसे नेगेटिव में होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये बात तो सही है। अब सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पता करो किसके लिए, मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल बताओ किसका नजर आ रहा है, सी का नजर आ रहा है, सही है। उसके बाद में बताओ सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल सी का है, उसके बाद में सी का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा तो उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद में बताओ नंबर किसका लेना चाहिए मुझे, 2.54 नेगेटिव वैल्यू के बाद वो क्या आएगा, बी आएगा। उसके बाद में हमारा ए बचा। तो बताओ इनके रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग इनका सीक्वेंस रिड्यूसिंग पावर का क्या होना चाहिए, CBA। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्या है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। होना तो ऑर्डर ये चाहिए था, लेकिन आपको देखो क्या दे रखा, ABC दे रखा, बेटा ये बिल्कुल इनकरेक्ट ऑर्डर है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शून्य होता है। याद करो E0 ऑफ हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन बोल दो या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल दो, ये क्या होता है, बिल्कुल 0 होता है। तो मेरा फर्स्ट एंड थर्ड का मतलब दो स्टेटमेंट अभी मैं काउंट कर चुका हूं जो कि 100% का है, सही है। F2 प्रबल अपचायक है या F2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बेटा दोनों 100% गलत है। पूरी दुनिया में अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बात करूं तो फ्लोरीन जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा।